हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ फिलिंग मशीन पर लिखा होता है पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 60 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि पेट्रोल और डीजल की ये कीमत कैसे तय की जाती है और अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग क्यों होती है? चलिए आप लोगों को पूरा विस्तार से समझाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कैसे तय होती है। देखिए दोस्तों, हमारा देश भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल आयात करता है और यह भारत की सबसे बड़ी आयात की जाने वाली वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर कच्चा तेल आता है। सऊदी अरब भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि खाड़ी के देशों में कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर कच्चे तेल के कुएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और इन्हीं कुओं से कच्चा तेल निकाला जाता है, जो कि देश की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात कर दिया जाता है। अब आपको समझाने के लिए हम यह मान लेते हैं कि भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपी नाम की कंपनी सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी अरब की किसी कंपनी से तेल का आयात करती है और समझौते की शर्त के अनुसार सऊदी कंपनी उस कच्चे तेल को नज़दीकी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा देती है। इसे FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं और समझौते के अनुसार तेल की परिवहन लागत को भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वहन करना होता है। इसे ओशियन मूल्य यानी ओशियन प्राइस कहते हैं। इस प्रकार भारत के बंदरगाह पर पहुंचे तेल की कुल लागत होगी FOB मूल्य प्लस ओशियन मूल्य। जब तेल से लदा हुआ जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो केंद्र सरकार इस पर आयात कर, सीमा शुल्क और बंदरगाह शुल्क लगाती है। बंदरगाह शुल्क बंदरगाह को प्रयोग करने के लिए लगाया जाता है। साथ ही बीमा कंपनी को भी बीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। ये सभी भुगतान हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी हर कंपनी को करने पड़ते हैं जो सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती हैं। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस कच्चे तेल को तेल परिशोधन कारखानों यानी कि ऑयल रिफाइनरीज तक पहुंचाती है ताकि यह प्रयोग करने योग्य हो जाए। यहाँ पर इसी कच्चे तेल को विभिन्न क्रियाओं से गुजार कर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और अन्य पदार्थ भी निकाले जाते हैं। इस परिशोधन प्रक्रिया में जो तरल पदार्थ सबसे शुद्ध होता है उसे पेट्रोल कहा जाता है, जो इससे कम शुद्ध होता है उसे डीजल और उसके बाद सबसे कम शुद्ध तेल को मिट्टी का तेल कहा जाता है। अब इस परिशोधित तेल को तेल विपणन कंपनियां जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आदि द्वारा रिटेल स्टोरों या अपने अपने पेट्रोल पंपों को भेज दिया जाता है। इसकी परिवहन लागत भी तेल विपणन कंपनियां ही वहन करती हैं। इन रिटेल स्टोरों या पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार उत्पादन ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट यानी राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि प्रत्येक राज्य में वैट की दर अलग अलग होती है। इसी कारण हर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अंतर पाया जाता है। यदि कोई राज्य पेट्रोलियम पदार्थों पर ज़्यादा कर लगाता है तो वहाँ पर इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे हरियाणा और दिल्ली सरकार कम कर लगाती है, इसलिए इन दोनों राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्य राज्यों से थोड़े कम रहते हैं। इसी स्टेज पर तेल विपणन कंपनियाँ अपना मुनाफा भी कुल मूल्य में जोड़ देती हैं। जिस मूल्य पर हम पेट्रोल खरीदते हैं उसका करीब 48% उसका बेस मूल्य होता है। इसके अलावा करीब 35% एक्साइज ड्यूटी, करीब 15% सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी 2% लगती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि तेल का मूल्य कैसे तय किया जाता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कच्चे तेल को $104.85 प्रति बैरल की दर से सऊदी अरब से हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने खरीदा। इसलिए इस समय डीलर को वो तेल 44 रुपये प्रति लीटर पड़ा। उसके बाद उसने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी के रूप में उसने भुगतान किया 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर। उसके बाद इसने अपना जो डीलर है उसने अपना कमीशन जोड़ लिया 2 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर। उसके बाद राज्य सरकार ने अपना वैट लगाया 11 रुपये 1 पैसा प्रति लीटर। इसलिए उस राज्य में उस तेल की कीमत पड़ गई 66 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे किसी भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत तय होती है
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।